भले ही आपने संसार को जान लिया है, संसार का यथार्थ स्वरूप तुम्हारी समझ में आ गया है, ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। ध्यान में एक बहुत ऊंची बात है, तत्व ज्ञान होने के बाद भी यदि राम कहत चल राम कहत चल भाई रे, तत्व ज्ञान होने के अनंतर भी यदि तूने निरंतर नाम जप नहीं किया तो ये संसार रूपी राजा, इसके काम क्रोध लोभ मदमोह रूपी सिपाही, तू भले ही ज्ञानी ध्यानी नागा निर्माणी बना रहे, घसीट करके तुझे ले आएंगे और संसार की बेगार में लगा देंगे। राम जी की नौकरी में लगे रहोगे तो संसार की बेगार में नहीं पड़ोगे। राम जी की नौकरी नहीं, राम जी की नौकरी क्या है? क्या है राम जी की नौकरी? कितनी सरल नौकरी, कुछ नहीं करना है, केवल वैखरी वाणी से राम 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 कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। कहना चाहिए था राम सुमिर तू राम सुमिर मन, राम सुमिर मन भाई रे। और सुमिर वाली बात तो कह दिया पहले ही, अब सुमिरने से काम नहीं चलेगा। अब तो राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। यहां बैठो, तुमको एसी की हवा भी लगेगी, फायदे की बात बता रहे हैं। ऊपर देख रहे हो, वहां पंखा नहीं है, बल्ब है ऊपर, इधर आ जाओ, यहां बैठ जाओ। हाँ, ये ठाकुर जी और पास में आ गए एसी के, बढ़िया है। क्या प्यारी बात है। वैखरी वाणी से उच्चारण करते चलो। स्मरण तो भीतर से हो गई, पर तुम कीर्तन करते चलो, उच्चारण करो। कीर्तन क्या है? उच्चैर भाषा तो कीर्तनम, अमर कोश में लिखा है। उच्च स्वर से उच्चारण करने का नाम है कीर्तन। और इसी कीर्तन में सम उपसर्ग लग जाता है, तो सम उपसर्ग लगने से क्या बन जाता है? संकीर्तन। अब सम और कीर्तन है तो मकार का तो हो गया अनुस्वार। अब अनुस्वार का उच्चारण कैसा किया जाएगा? यहां बोलो जय नारायण दास हैं। हाँ, अकार का मकार का अनुस्वार का उच्चारण कैसा किया जाएगा? नकार के जैसा किया जाएगा, क्योंकि रंग वर्णम प्रयुंजीयान नग्रसेत पूर्व अक्षरम, महर्षि पाणिनि ने कहा। रंग वर्ण माने अनुस्वार का प्रयोग परवर्ती वर्ण के अनुसार किया जाना चाहिए। तो पर में क्या है? कवर्ग है, का है ना कीर्तन का, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण नकार के जैसा होगा, क्योंकि कवर्ग में अंतिम अक्षर क्या है? गा, काखा गाघा गा, अंगा नहीं गा, काखा गाघा गा। तो संकीर्तन शब्द बन गया। हम आप उच्च स्वर से गा रहे हैं, ये हो गया कीर्तन। और उच्च स्वर से गाते समय हमारे नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई, शरीर में रोमांच हो गया, हृदय भर आया, प्रेम के मारे छाती फटने सी लगी, ऐसी प्रेम की विह्वलता व्याकुलता हो गई। और उस समय जो कीर्तन किया गया वो हो गया संकीर्तन। कीर्तन करते करते कभी न कभी संकीर्तन शुरू हो जाएगा। कीर्तन करते चलो। उच्च स्वर से उच्चारण की बात क्यों कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहां साधुओं में कहते हैं महर्षि बुद्ध कौशिक विश्वामित्र, वो क्या कह रहे हैं? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको कंठस्थ है, आप बोल नहीं रहे हो, याद नहीं आ रही आपको।
स्मरण करो कौन सा श्लोक है। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। गर्जनम किम उच्चस्वरेण वैखरी वाण्या उच्चारणम। वैखरी वाणी से उच्चारण करना, गर्जना करना। क्या होगा इससे? संसार के जो बीज है ना, भव बीज, जिन बीजों के फल भोग के लिए हम बार बार संस्कृति के चक्र में गिर रहे हैं, वो संसार में डालने वाले भव के जो बीज हैं वे भुन जाएंगे। भर्जनम भव बीजा नाम, सारे बीज ही भुन जाएंगे। तो भुने हुए बीजों को चाहे जितने बढ़िया खेत में डाल दो और भले ही अमृत से सींच दो तो भी उनमें अंकुरण होने वाला नहीं है। जो बीज भुन जाएंगे कर्म बीज, उनमें फिर अंकुरणता नहीं रहेगी। इसलिए कहत चल। और क्या? अर्जनम सुख संपदाम, तू सुख रूपी संपत्ति का अर्जन करना चाह, सुख संपत्ति का अर्जन करना चाहता ना, जिसे तू सुख संपत्ति समझ रहा है वो सुख संपत्ति नहीं है, वो दुख और विपत्ति ही है। अज्ञान के कारण, मोह के कारण उसे तू सुख संपत्ति समझ रहा है। सुख संपत्ति नहीं है, वो तो दुख और विपत्ति ही है। इस दुख और विपत्ति से छूटने की इच्छा है और असली सुख संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा है, तो तू श्री राम नाम की गर्जना कर। और बहुत डर रहा है ना कि अरे राम राम, पाप से बचना बड़ा कठिन है, जाने अनजाने बहुत से पाप बन जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि यह पाप है ये समझने में भी समय लग जाता है, कई बार समझ में आने पर भी छूटता नहीं। तब फिर डर होता है नरक का कि हाय रे हाय, नरक में यमराज के डंडा खाने पड़ेंगे। तर्जनम यमदूता नाम, तुम केवल जिह्वा से कीर्तन आरंभ कर दो तो यमदूत तर्जित हो जाएंगे, डर जाएंगे, फिर तुझे यमदूत ले नहीं जाएंगे, भगवान के पार्षद ही तुझे ले जाएंगे। क्या करो इसके लिए? बोले राम रामेति गर्जनम, श्री राम श्री राम, इसकी गर्जना करो। हमने यहां साधु में आरती स्तुति के बाद ये श्लोक बोल के कहते हैं, हाँ संत भगवान राम नाम की गर्जना हो जाए। सीताराम, श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, राम नाम के गोला और भी बहुत से हैं, जगह जगह अलग अलग बोले जाते हैं, और क्या बोलते हैं भरद्वाज जी? बजरंग बांका घेर दे चारों लाका, बांधे अगाड़ी पिछाड़ी, जाने धर्म की राह बिगाड़ी। ये भी त्यागी तपस्वियों का है। बजरंग बांका, मां के वीर हैं बजरंग हनुमान जी। घेर ले चारों नाका, बांधे अगाड़ी पिछाड़ी, जाने धर्म की राह बिगाड़ी। और क्या बोलते हैं? बोलो ना। सीताराम, हाँ बोलने ने भरद्वाज जी संकोच कर। रंग है रंगीले का, और दशरथ के छबीले का।
कुंती के पांचों का और अंजनी के अकेले का। से थारा, इसका अर्थ क्या है? रंग है रंगीले का। वृंदावन के ठाकुर हमारे ब्रज बिहारी ठाकुर, रंग है रंग, बड़े रंगीले ठाकुर हैं। इनका रंग है क्या कहना, सखी हो श्याम रंग रंगी। और किसका रंग है? बोले दशरथ के छबीले का। सो आनंद सिंधु सुख राशि, दशरथ के छबीले का रंग है। और कुंती के पांचों का, क्योंकि धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः। प्रातः काल उठ करके धर्मराज युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। भीमसेन का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। धनंजय का नाम लेने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। ये खुश हो रहा है, कम से कम इस बहाने हमारा नाम तो लेते हैं लोग। धनंजय नाम लेने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। और माद्री सुत माने नकुल सहदेव, इनका नाम लेने से शरीर आदि व्याधि से रहित हो जाता है। माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगा। इसलिए कुंती के पांचों का, लेकिन अंजनी के, हनुमान जी का रंग भी अद्भुत, हनुमान जी की छवि भी अद्भुत, और युधिष्ठिर का धर्म हनुमान जी में। हनुमान जी का नाम लेने से धर्म भी बढ़ेगा, हनुमान जी का नाम लेने से पाप भी नष्ट हो जाएंगे। कह तुलसीदास बस जासु उर मारुत सुत मूरति बिकट संताप पाप तेहि पुरुष पही सपने हु नहीं आवत निकट। स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंड नक वज्र वज्रतन पिंग नयन भ्रकुटी कराल रसना दसनानन कपिस केश करकस लंगूर खल दलबल भानन। कह तुलसीदास बस जास उर मारुत सुत मूरत बिकट संताप पाप तेहि पुरुष पही सपने नहीं आवत निकट। हनुमान जी का नाम लेने से शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे, हनुमान जी का नाम लेने से आधी व्याधि भी समाप्त हो जाएगी। संकट कटे मिटे सब पीरा अथवा नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमरे। इसलिए साधु में सब कहावतें ऐसी वैसी नहीं, खाली बोलते चले जाते हो, अर्थ का विचार नहीं करते हो। अंजनी के अकेले का। बोलो हनुमान जी महाराज की। ऐसे तरह तरह के दोहा बोल करके साधुओं में गर्जना करते हैं भगवान के नाम की। इसलिए राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे। नाही तो भव बिगार मह पर है छूटत यति कठिनाई रे। ये बेगार क्या है? ये बेगार जो है ना, एक बड़ा पुराना शब्द है। हमारे इस देश में मुगल काल में और अंग्रेजी शासन काल में ये कुरीति मानव समाज में आई, लोक में आई। ये कुरीति, ये बड़ी भारी कुरीति है और बहुत क्रूरता है। बुरा नहीं मानना, मानो तो मान जाओ, उसकी भी कोई परवाह नहीं। आज यंत्र का युग है, मशीन का युग है। हजारों लोग जिस काम में लगते थे, अब बहुत थोड़े लोग मिलकर के वो काम केवल मशीनों के माध्यम से कर लेते हैं। जिस जमाने में यंत्र का युग नहीं था, उस जमाने में पहाड़ों की चोटियों पर किले बनाए गए। कैसे तो बड़ी बड़ी शिलाओं को चढ़ाया हो, इतनी मोटी मोटी सरदल, एक एक 1.5 फीट चौड़ी और 20-20, 25-25 फुट की सरदल कैसे चढ़ाई होंगी। कितने बैल लगे होंगे, ऊंट लगे होंगे, हाथी घोड़े लगे, भगवान जाने कैसे चढ़ाया होगा, क्या किया होगा।
आज उन किलों की मरम्मत कराने का धन सरकार के पास नहीं है। नया बनाने की बात तो छोड़ दो, मरम्मत नहीं कराई जा सकती। इतने किले हैं भारतवर्ष में, खंडर हो रहे हैं, घास खड़ी है, गिर रहे हैं, चमगादड़ों का बसेरा है, भूत प्रेत रह रहे हैं, घास जमी है उन पर। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि प्रायः किले आदि बेगार में बनवाए गए। बेगार जानते हो? गरीब जनता को बुला लिया पकड़ करके, खोदो पहाड़, लाओ पत्थर, एक एक पत्थर उठा के लाओ। ना मजदूरी दी गई, ना ही कोई कपड़ा लत्ता दिया गया। हाँ, कुछ खाने को जो उनके खाने के योग्य नहीं रहा, सड़ गया, गल गया, भुन गया, उसी को सतुआ फतुआ कुछ बना करके और चना भूंजा आदि कुछ दे दिया उनको खाने के लिए, खाओ करो। नहीं करोगे तो जेठ की तपती हुई दोपहरी में लकड़ी में पैर फंसा करके, क्या कहते हैं, एक शब्द भूल रहा हूं बुंदेलखंड में, एक शब्द कहते काठी, काठी में पैर फंसा करके उनको डाल दिया जाता था। कितने लोग तड़फ कर मर जाते थे, उन पर कोई केस मुकदमा तो चलता नहीं था राजाओं पर, मर गया तो फेंक दो। इस भयंकर यातना को देख करके जो बेचारे दीनहीन गरीब होते थे, उनको वो काम करना ही पड़ता था। क्यों? नहीं करेंगे तो जी नहीं सकेंगे। जिजीविषा बहुत बलवती होती, जीने की इच्छा बहुत बलवान होती। आदमी मरना नहीं चाहता, जीवित रहना चाहता है। तो वो लोग जीने की इच्छा से क्या करते थे? जल्दी काम करते थे। क्या करते थे? बहुत जल्दी काम करते थे। क्यों? क्यों? बेगार कहते ना, बेगार से जितने जल्दी छुट्टी मिले उतना ठीक। तो जितने जल्दी उसका काम पूरा हो जाए उतने जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। तो वो परिश्रम करके उस काम को अंजाम देना चाहते थे। आज भगवान की दया से शायद कोई ऐसा हृदयहीन अभागी हो जो काम करा के कुछ न देना चाहता हो। ये मनुष्यता नहीं है। महात्मा तो कैसे होते हैं आपको सुनकर आश्चर्य होगा। हमारे खाकचौक स्थान के मूल पुरुष थे अनंत श्री संपन्न योगीराज परम तपस्वी श्री प्रथम पहाड़ी बाबा श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज। बड़े विलक्षण महापुरुष थे। ब्रज में ही उनका जन्म हुआ था, अमरोली गांव में, जमुनापल्ली पार। ब्रजवासी थे, सनाढ़ विप्रकुल का उनका जन्म था और जन्म सिद्ध महात्मा थे। एक तो ऐसे होते हैं साधन सिद्ध और एक होते हैं वो जन्म सिद्ध थे। एक पीपल के खोल में बैठ गए 5 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? उस पीपर को कहते ब्रजवासी टूंड़ा पीपर। टूंड़ा पीपर कहते थे उसको। टूंड़ा पीपर के खोल में बाबा बैठ गए 5 वर्ष की आयु में और 1 सप्ताह बाद बहुत खोजने पर मिले। 7 दिन तक समाधि लगा के बैठे रहे। तो 5 वर्ष का बालक असंप्रज्ञात समाधि में तो नहीं पहुंच सकता। ये तो जन्म सिद्ध ही पुरुष ऐसा कर सकते हैं। और 10 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था।
कितने साल की उम्र में? इतनी सी बात पर घर छोड़ दिया। बात ज्यादा कुछ नहीं थी। वे 6 भाई थे, सबसे छोटे थे पहाड़ी बाबा। उन जमानों में जल्दी विवाह हो जाते थे, 13-14 साल में ही विवाह हो जाते थे। तो बड़े भाइयों का विवाह हो गया था। बड़े भाई का विवाह हो गया तो बड़े भाई की पत्नी, जिसको भाभी कहते हैं, वो थी, वो आ गई। 1-2 भाभियां आ गई थी। ये तो छोटे थे और ये प्रायः ध्यान समाधि में रहते थे। तो इनकी भाभी ने 2-4 बार रोटी के लिए इनको पुकारा, इन्होंने सुना नहीं, ध्यान में थे। तो जबरदस्ती उसने, थोड़ा विनोद भी तो होता ही है घरों में, तो भाभी ने इनको झकझोरा, ध्यान भंग किया। और ध्यान भंग के क्या कि लाला जी आंख मूंदे बैठे रहोगे तो रोटी कोई ना ही खवावेगो। हाँ, अब सयाने है रहे हो, 2-4 साल पीछे ब्याह होएगो, धंधो करना पड़ेगो घर को। हाँ, आंख मूंदे कोई ना रोटी खवाए रहो, कछु काम क्यों करो, तुम्हारे पीछे हम बैठे नहीं रहेंगे रोटी खाने के, ऐसा कुछ कह दिया। तो ध्यान में उनके विक्षेप हुआ। उन्होंने कहा कि अरे, हम तो अब तक यही स्वीकार करते थे कि सबको रोटी राम जी देते हैं, लेकिन अब तुमने कह दिया कि रोटी तो हम देते हैं, तो अब मनुष्य की दी हुई कोई वस्तु नहीं लेनी, रोटी नहीं लेना, राम जी के सहारे रहना है, तुम्हारी रोटी नहीं खाना। नहीं खाएंगे रोटी, आज से नहीं खाया। लोगों ने कहा बच्चा है, रूस गया है, मन जाएगा। अभी इसकी कितनी उम्र है? कितनी उम्र है तुम्हारी? हैं? वाह, देखा तो बालक बहुकालीन है, आश्चर्य है। हम तो इनको 12-13 साल का समझ रहे थे। चल हैं? नहीं, कह रहा है तो उसको झूठ थोड़ी होगा। तो चलो, लेकिन 10 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा तो नहीं होता 10 वर्ष का बालक। ऐसे बच्चे रूठ जाते हैं, अपने आप मन भी जाते हैं। लेकिन उसी रात्रि में आपने ग्रह त्याग कर दिया, और ग्रह त्याग करने के बाद फिर पुनः आए ही नहीं। थे ब्रजवासी, पर यहां नहीं रहे, सीधे चले गए घूमते फिरते डाकोर। डाकोर में परम सिद्ध संत रामानंद संप्रदाय के टीला द्वाराचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री स्वामी सरजूदास जी महाराज थे। उनसे उन्होंने विरक्त वेश लिया, कुछ समय तक उनके पास रहे। बाद में गुरु महाराज से आज्ञा लेकर कैलाश मानसरोवर चले गए। कैलाश में वशिष्ठ गुफा में समाधिस्थ हो गए। 5 वर्ष गुफा में, वशिष्ठ गुफा में समाधिस्थ रहे। और इसके बाद फिर वहां से केदारनाथ हनुमान गुफा पहुंच गए और 65 वर्ष हनुमान गुफा में रहे। अब 200 साल से ऊपर तो उनको समाधि लिए हो गया पहाड़ी बाबा को। तो उस जमाने में कैसा होगा आप विचार करो। उतरते ही नहीं, नीचे उतरे ही नहीं। तो लगातार बर्फ में, पहाड़ में रहने से संतों में उनका नाम पड़ गया पहाड़ी बाबा। और उनकी इस कठोर तपस्या साधना से पर्वतीय क्षेत्र में वे वहां के देवता के रूप में स्वीकृत, लोग उनको देव दृष्टि से देखने लगे और लोगों में उनकी मान्यता आरंभ हो गई, बहुत बड़ी मान्यता। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कुलों में पहाड़ी बाबा की मान्यता है, विशेषकर ब्राह्मण कुलों में। बाद में बहुत विशेष आग्रह पर वे हरिद्वार सप्त सरोवर कुछ दिन विराजे। बाद में फिर ब्रज के संतों के आग्रह पर ब्रज में आए, रुदायन में कुछ दिन रहे। रुदायन के बाद फिर
उनके कलकत्ते के सेवक ने उनकी जन्मभूमि अमरोली गांव में मंदिर बनवाया था। आज भी मंदिर है, हम दर्शन करके आए। सीताराम जी का मंदिर। तो भगवान क्या कह रहे थे हम, तो श्री पहाड़ी बाबा महाराज बाद में वृंदावन आकर के विराजे तो 150 वर्ष की आयु तक विराजे। कितने? और 150 वर्ष की आयु में भी वो वृद्ध नहीं थे। ऐसे नहीं थे कि अब 150 साल में खांस रहे हैं, पड़े हैं, उठाना बिठाना पड़ता है। ऐसी 150 साल की उम्र क्या किस काम की। अपने पूरे जीवन में मानव निर्मित भवन में नहीं गए, वो झोपड़ी में भी नहीं गए, वृक्ष के नीचे या हिमालय में रहे तो पर्वत की कंदरा में रहे, मैदान में आ गए तो वृक्ष के नीचे, खाक चौक में भी नीम का पेड़ था, उसके नीचे विराजे रहते थे। ये किस बात के ऊपर बात आई याद है? हैं? क्या? हाँ, वाह, बहुत बढ़िया बात। इन्होंने भी ठीक याद दिलाया। उनके आगे की बात उन्होंने, बेगार के ऊपर चर्चा चल रही थी। तो बाबा अपने समय में जब खाक चौक में आकर के विराजे, उनके समय में निर्माण नहीं था, मंदिर भी नहीं था, ये राम जी भी नहीं विराजे थे, मंदिर नहीं था। वो कहते थे ईंट पर ईंट नहीं रखना, रखना हो तो रोटी पे रोटी रखो, ईंट पे ईंट मत रखो। पहाड़ी बाबा को उपदेश। वृक्ष के नीचे रहे। एक शालिग्राम जी हैं, हमारी सेवा में विराजमान हैं, गुरुदेव भगवान के द्वारा दिए हुए। वो मूल पुरुष के शालिग्राम जी हैं, नरसिंह भगवान। और एक और स्वरूप है नरसिंह के, बड़े स्वरूप है। उन स्वरूपों को वो अपनी जटाओं में रखते थे पहाड़ी बाबा। और जमुना जी में स्नान के समय उनको वहीं स्नान करा लिया, चरणामृत ले लिया और तुलसी जल पधरा के फिर वहीं बांध लिया। और गाय का धारोष्ण दुग्ध पीते थे। भूमि से स्पर्श हो गया तो दूध नहीं लेंगे, वो भी एक समय। धार कड़ गई, कपड़ा कमंडल में ही कपड़ा लगा दिया गया और उसी में धार काढ़ ली गई, छन गया। शालिग्राम जी को भोग लगाया, गट 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 पी गए, हो गया। और कोई वस्तु लेते नहीं। तो उनके समय में राजा महाराजा लोग भी दर्शन करने आते थे उनका। पहाड़ी क्षेत्र के तमाम राजा लोग उनको गुरु रूप में स्वीकार किए हुए थे। नेपाल महाराज भी उनके शिष्य थे। तो राजा लोग दर्शन करने आते तो वो दूर से ही साष्टांग प्रणाम करते और सोने की गिन्नियां, असरफियां भेंट करते। वो रज में ही पड़ी रहती। और कोई दिन दुखी ब्रजवासी आता, बाबा बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बाबा गरीबी थे। तो अपना लोहे की चिपिया ऐसे ऐसे घुमाई, उसके भाग्य से कोई सोने की असरफी गिन्नी निकली तो ऐसे फेंक देते थे, ले जा। उन्हें क्या करना, कोई अलमारी तिजोरी थोड़ी थी। उनके एक गुरु भाई थे, उनका नाम था सीताराम दास जी। उन्होंने कहा कि बाबा साधु सेवा होती है और एक कुएं की जरूरत है, छोटी कुइया बन जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वर्षा काल में यमुना जी के जल में मिट्टी बहुत हो जाती है, तो यमुना जी के जल से ही सब काम होता था। तो वर्षा काल में मिट्टी बहुत हो जाती है तो कम से कम उस समय कुएं के जल का प्रयोग हो जाया करेगा। तो सब संतों के आग्रह से कुआं बनाने की स्वीकृति उन्होंने अपने जीवन काल में दी।
तो गांव के आते ब्रजवासी कुआ खोदवे वाले, वो काम धीरे धीरे करते और जाए वे लगते, बाबा कछु दे दे, तो बाबा चिपिया घुमाते और ऐसे गिन्नियां सरफियां चांदी के रुपया ऐसे फेंकते बालू में से, गाड़ के थोड़ी रखते थे, वैसे ही बालू में दब जाते, उठा के फेंक देते। फल मिठाई या तो सब दे देते। अब उनको पहले दिन ही जब सोने की सरफियां किसी को चांदी का सिक्का ऐसा मिल गया तो वो तो प्रसन्न हो गए। अब वो बहुत धीमे काम करें, बहुत धीरे धीरे जामें, एक डलिया मिट्टी निकालें, फिर फेंक के आमें, फिर बैठ जाएं, आराम से करें काम, जल्दी नहीं करें। जिसमें जितने दिन चलेगा काम उतना फायदा होता रहेगा, इस भाव से। बाबा कहें बोलो मत, ब्रजवासी आनंद लेन दे, उन्हें पंगत हो तो पंगत में बैठ के खूब प्रसाद पाएं। होते होते बड़े लंबे समय में बरसात आने वाली थी, बोले भले आदमी अब तो तैयार कर दो कुइया। तो खाक चौक की जो कुइया है बहुत लंबे समय में नहीं, ऐसा महाराज जी बताते थे। वो कुआ अभी भी है खाक चौक में, बड़ा मीठा बड़ा सुंदर जल है उसका, वो कुआ बना। तो सीताराम दास जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, उनके गुरु भाई ने जो सब संभालते थे सेवा, उन्होंने कहा कि महाराज जितनी लागत में एक बड़े से बड़ा किला बने उतनी लागत में आपने कुइया बनवाई। तो बाबा के शब्द थे, बच्चा हम लोग साधु हैं, हमको लोग राजा नहीं कहते, हम लोगों को क्या कहते हैं? महाराज। क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं हम लोगों को, राजा वाजा नहीं हम लोग बेगार थोड़ी किसी से कराते हैं। अमीरों का धन गरीबों पर जा रहा है, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, तुम्हें क्या फता रही है? अपने कुइया बनाना लक्ष्य नहीं था, अपने लक्ष्य तो ये था कि ये सब माया गरीबों के काम आ जाए। हम ये कहते साधु ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं, वो बेगार थोड़ी कराते किसी से। इसलिए संतों का काम, संतों की सेवा बेगार जैसे करना भी नहीं चाहिए, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। साधु सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप निष्काम भाव से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संतों की सेवा करेंगे, महाराज कभी व्यर्थ नहीं जाती। सकाम भाव से करेंगे तो भी व्यर्थ नहीं जाती। दो भाई थे 22 से, एक का नाम था नारायण दास जी, दूसरे का नाम था पन्नालाल जी। अपने जमाने के बड़े अमीर थे। हर पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदते थे वो। हर महीना पुष्य नक्षत्र आता, उस समय सोना खरीदते थे। बहुत बड़े अमीर आदमी थे। संतान नहीं थी, दोनों भाइयों की नहीं थी, किसी कुछ भी नहीं था, ना बेटा ना बेटी, कुछ नहीं। अब वो हमारे गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के यहाँ आके सेवा करने, जब देखो जब आते तब पड़े रहते दोनों भाई से। हमने नहीं देखे, पुराने जमाने की बात है, अंग्रेजी शासन की बात। पड़े रहते, सेवा करते। कुंभ में महाराज जाते तो महीना भर 1.5 महीना, बोले महाराज दूसरे को सेवा नहीं, हमको ही सेवा का अवसर मिले। और महाराज जी का स्वभाव तो थोड़ा डांट डपट गाली गलौज का स्वभाव था उनका, तेज स्वभाव था, नरसिंह स्वभाव था, उनको डांटते रहते थे वो। तो एक बार अकाल पड़ा, भारी अकाल पड़ा। उस अकाल में अन्न का कंट्रोल हो गया, अंग्रेजों ने अन्न पर कंट्रोल कर दिया। अन्न जिसको खाना वो फौज में भर्ती हो जाए। हाहाकार मच गया बिना अन्न के। उस समय उन दोनों भाइयों ने, हमारे महाराज जी कहते थे कि वृंदावन में गधा लुट गए। गधा लुट गए का मतलब गधे के पीठ पे लद के कहीं से अन्न आया तो अमीरों ने लूट लिए गधे, ऐसा हो गया था जमाना। ऐसी भुखमरी फैली थी। तो उस काल में उन लोगों ने, दोनों भाइयों ने कहां कहां से लाकर अन्न की व्यवस्था की
और महाराज जी को कहा कि आप गरीब दीन दुखी ब्रजवासी साधु जिसको जरूरत हो उसको आप दें, कमी न करें, क्यों इस समय विपत्ति का समय है। हम बिक जाएं, हमारा घर बार बिक जाए तो भी आप चिंता नहीं करना, बस आपका आदेश। सेवा करी, बढ़िया सेवा की, ठाकुर जी की दया से समय अच्छा आ गया, अनुकूल आ गया, सुकाल हो गया। बहुत ध्यान से सुने, महाराज जी खुश हो गए, अन्न का कंट्रोल खत्म हो गया, पानी बरस गया बढ़िया से, सुभिक्ष हो गया। बोले महाराज अब तो आपकी अनुमति हो तो हम जाएं। महाराज बोले वाह भाई, प्रसन्न हो गए हम तुम्हारे ऊपर, तुमने विपत्ति में बहुत सेवा की ब्रजवासियों की, वाह। अब प्रसन्न है हम, इसमें कुछ मांग लो। बोले हम प्रसन्न हैं, हमसे मांग लो कुछ। बोले महाराज हम दो भैया हैं और अब उम्र बीत रही है, संतान का योग ज्योतिषी नहीं बताते हैं, संतान नहीं है, आगे सेवा चलती रहे, बस यही प्रार्थना है। महाराज जी तो खुश थे। ये बता मंदिर में कितने ठाकुर जी हैं? बोले महाराज 3 है, 3। तो बोले जा 3 होंगे। क्या कहा? जा 3 होंगे। अभी तीनों जीवित हैं। बड़े का नाम गोपाल है, उनसे छोटे का नाम रामेश्वर है, उनसे छोटे का नाम चंद्रकेतु है। महाराज जी बोले तू चूक गया, जितने लाल जी और जितने सालिग्राम जी सब गिनती करके बता देता तो उतने हो जाते। तुमने केवल 3 की गिनती करी, राम लक्ष्मण जानकी जी की, इसलिए 3 होंगे। अब दोबारा नहीं मिलेगा वरदान, मिल गए तो वाणी निकलनी थी तो निकल गई। बोल कितने ठाकुर जी है मंदिर में? बोले 3। बोले 3 होंगे, जा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भले ही साधु किसी को, साधु की कोई सेवा करे, उनके पास कुछ नहीं, वो किसी को कुछ न दें, पर फिर भी उनकी सेवा कभी बेकार होती नहीं, क्योंकि आप जो सेवा करेंगे वो तो बहुत थोड़ी है, उसका फल अनंत गुणित होकर के मिलने वाला है। और अनंत गुणित होकर मिलने वाला नहीं है, कितने जन्मों तक उसका फल मिलता रहेगा नहीं कहा जा सकता। और कथनचित तुमने निष्काम भाव से सेवा की तो परम फल मिल जाएगा, चरम फल मिल जाएगा। वो परम फल क्या है? शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवान के चरणों में पूर्ण अनुराग। ये साधु सेवा का फल यही है, शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरण कमलों में अनुराग। यही इसका फल है, और कोई सबसे श्रेष्ठ फल यही है। तो साधु बेगार नहीं कराते हैं, ये बेगार मुगल शासकों ने कराई, उखड़ गए, समाप्त हो गए। उनके कुसंस्कार अंग्रेजों ने लिए, अंग्रेज खत्म हो गए, पूरी दुनिया में शासन था, खत्म हो गए। उनके कुसंस्कारों की प्रेरणा इस देश के क्षत्रियों ने, राजाओं ने ली, उनके किले समाप्त हो गए। किसी से भी बेगार कराना अच्छा नहीं। बेगार कराना ना जबरदस्ती पकड़ लिया, पकड़ के काम में लगा दिया। अच्छा, अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, खंडेलवाल जी तो हैं राजा, मान लो, एक उदाहरण दे रहे हैं, खंडेलवाल जी हैं राजा और सज्जन जी हैं महाराजा, ठीक है। अब भगत राज इधर उधर घूम रहे थे, तो भगत राज को, खंडेलवाल जी राजा हैं, ये कोई बेगार कराना चाहते, किसी बेगार में लगाना चाहते थे,
और इनको पता चल गया कि अरे अब हम पकड़े जाएंगे, कि हम तो फालतू घूम रहे हैं, कुछ काम धंधा तो हमारा है नहीं, फालतू घूम रहे हैं, तो अब हमको पकड़ के बेगार में लगाएंगे। तो ये चतुर निकले, ये दौड़ के चले गए, महाराज की नौकरी में लग गए। महाराज कौन है? उदाहरण दे रहे हैं, महाराज मान लो सज्जन जी हैं, इनके पास चले गए, बोले हमको रख लो। क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमको एक पैसा नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं चाहिए, काम 24 घंटा ले लो हमसे। वाह जी वाह, बड़ा ऐसा बढ़िया सेवक मिला। एक पैसा तनख्वाह नहीं चाहिए, कपड़ा लत्ता भी नहीं चाहिए, भोजन की भी बात नहीं, काम चाहे जितना करवा लो। वाह, बहुत अच्छे आदमी है तुम तो, ठीक है रखे जाओ यहाँ। अब बताओ, उसने तो कह दिया, तो क्या इनके पास भोजन वस्त्र का अभाव रहेगा? नहीं रहेगा, वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब जो खंडेलवाल जी चाहते थे कि इस लड़के को पकड़ के हम बेगार करावें, अब वो बेगार नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि उनको ये पता चल गया कि हम कुछ नहीं है, जो हमारे भी बहुत ऊपर हैं, महाराजाधिराज हैं, अब उनकी नौकरी में ये चला गया, अब हम इसको बेगार में नहीं ले सकते। ठीक इसी प्रकार से ये संसार तो है राजा, काम क्रोध लोभ मद मोह आदि हैं इसके सिपाही, और राम नाम रूपी साधन से विहीन जो मनुष्य है वो है फालतू। तो ये संसार उसको पकड़ के बेगारी में लगा देता है, और महाराजाधिराज श्री रघुनाथ जी की बेगार में लग गए हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर की बेगार में लग गए, अर्थात उनका नाम रटने लग गए। तो अब संसार की बेगार से छुट्टी मिल जाएगी। ना ही तो भव बेगारी महा परी है, छूटत अति कठिनाई रे। कोई राजा तुझे पकड़ करके बेगार में लगाएगा तो कब तक बेगार करोगे? जब तक किला नहीं बना तब तक की ये बेगार होगी, जब तक रोड नहीं बना तब तक की बेगार होगी, जब तक बावड़ी नहीं खुदी तब तक की बेगार होगी, और काम पूरा होने पर बेगार खत्म। लेकिन इस संसार की बेगार तुम्हारी कभी खत्म होने वाली नहीं है। कितने जन्मों से बेगार कर रहे हो? ये बेगार ही है, जिसको हम कर्तव्य बुद्धि से भी कर रहे हैं ना, कि पत्नी के प्रति कर्तव्य, पति के प्रति कर्तव्य, ये पुत्रों के प्रति कर्तव्य, नाते रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य, और उन्हीं कर्तव्यों के जाल में उलझकर पूरा जीवन नष्ट हुआ है। ये सब बेगार है। और इस संसार की बेगार में कितने जन्मों से पड़े हो, अब तक छूट पाए? छूटत अति कठिनाई रे। तत्व ज्ञान होने पर संसार का रहस्य, संसार का भेद समझ में आने के बाद भी यदि तुमने राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो ये संसार पकड़ के तुम्हें बेगार में लगा देगा, और इस बेगार से कभी छुट्टी मिलने वाली नहीं है। इसलिए राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नाही तो भव बेगार मह परी है, छूटत अति कठिनाई रे। नाही तो भव बेगार में परी है, छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल,